How was your experience with Team GNT last year? अमेजिंग अमेजिंग, मुझे नहीं लगता था कि मेरा इतना होगा। इवन आई वाज गिविंग सम, मैंने स्काई के भी मॉक टेस्ट दिए हैं जैसे आप बोलते हो, मैं उसके जो डिफरेंस आता है, तो मैं 11th-12th में नीट की प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। उसके बाद जब मैंने तमन्ना मैम से पढ़ना स्टार्ट किया, मेरा थोड़ा थोड़ा सा समझ आने लगा। मुझे लगता है फिजिक्स में मैंने थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स भी कर दी टाइम के कम होने की वजह से, नहीं तो मॉक टेस्ट में मेरे 160 170 आ रहे थे कॉन्स्टेंटली। मॉक्स में मेरे 680 685 आ रहे हैं लास्ट मंथ में। घर वालों ने भी एक्सपेक्टेशन है कि इससे तो थोड़ा सा इजी पेपर आएगा, तो 700 तो क्रॉस हो ही जाएंगे, टॉप का जीएनटी मिल जाएगा स्टेट का। हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट अड्डा 24/7। एक बहुत ही अमेजिंग स्टूडेंट आज हमारे साथ है। टीम जीएनटी की स्टूडेंट है और महापैक की स्टूडेंट है। नाम है सिमरनप्रीत कौर। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, जब बच्चा बहुत एक रिजल्ट हासिल कर लेता है, उसे पता है कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे जीएमसी मिल जाएगा, तो जो पहली हंसी और जो पहला एक्सप्रेशन होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे अभी सिमरनप्रीत ने दिखाया है। कैसे हो सिमरनप्रीत? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। बेटा, आप अपने बारे में बताइए। मुझे ऐसा लगता है आज दिन आपका है कि आप अपने बारे में बताएं कि कैसे यहाँ तक आप पहुंचे एंड व्हाट इज द स्कोर यू आर एक्सपेक्टिंग। क्या ड्रॉप इयर्स आपके रहे या दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? टेल अस एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। Myself सिमोनप्रीत कौर, आई कम्प्लीटेड माई 12th इन 2024, जिसके बाद मैंने नीट अड्डा को ज्वाइन किया था। पहले अटेम्प्ट में मैंने थोड़ा सा यूट्यूब से वन शॉट्स देखे थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा स्कोर था 424 और इस अटेम्प्ट में मेरा स्कोर है 554 आउट ऑफ 720। और मैंने स्टार्टिंग से विक्ट्री महापैक से फॉलो किया था। उसके बाद जितनी भी टेस्ट सीरीज आई थी नीट अड्डा की, वो सारी सॉल्व की थी। और उसके बाद पूरा कंसिस्टेंटली फॉलो करने के साथ आपके साथ रिवीजन की थी एंड तक। यूट्यूब पे भी जो वन शॉट्स आ रहे थे, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई थी, सभी ठीक था और जिसकी वजह से ये स्कोर आया है। 2 पेपर वो टफ, स्पेशली बायोलॉजी में बहुत हेल्प की थी जितनी भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। बायो ऑलमोस्ट मैंने 30 से 35 मिनट्स में खत्म कर ली थी और मेरा स्कोर बायोलॉजी में है 327। बहुत ही बढ़िया। एंड व्हाट इज द स्कोर इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स? मैम केमिस्ट्री में मेरा स्कोर है 145 एंड फिजिक्स में है 83। तो बेटा, एक बात आप मुझे बताओ कि आई थिंक ये वाला जो फिजिक्स का स्कोर है वो बहुत सारे बच्चों का रहा होगा कि यस बायो हाँ। बच्चों का अच्छा होता है, केमिस्ट्री ठीक है हम कर लेंगे, बट फिजिक्स इज समथिंग। तो आपको क्या लगता है कि फिजिक्स में ऐसा क्या हुआ पेपर के दौरान कि यू लैग्ड 100+ स्कोर इन फिजिक्स? एक्चुअली मैम द मेन इशू वॉज कि बायो और केमिस्ट्री की जब मैं बात कर रही हूँ ना, तो 11th-12th में मैंने अच्छे से पढ़ी थी वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था कि नीट बेसिस पे, पर मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग थे जो मैंने लोकली किया हुआ था, उस पे मुझे बिल्ड करना था। बट फिजिक्स अकॉर्डिंगली लास्ट अटेम्प्ट में 2 इजी पेपर था, मेरे 36 मार्क्स थे फिजिक्स में। आउट ऑफ द 420 सिर्फ 36 फिजिक्स में थे। मेरे बेसिक्स बिल्कुल हिले हुए थे, कुछ नहीं था। इस साल मैंने तमन्ना मैम के साथ मिल के बेसिक्स बिल्ड किए सारे, उसको उस स्कोर तक लेके जाना। अगर ये पेपर पिछले साल मेरे सामने आता तो शायद मेरा इतना भी नहीं स्कोर होता, पिछले बार से भी कम होता। तो ऐसा टाइम था कि मेरे पास केमिस्ट्री और फिजिक्स के बायो और केमिस्ट्री के लिए मेरे पास टाइम था कि मैं उसे बिल्ड कर सकूं, ऊपर बेसिक्स नहीं। पर फिजिक्स से मुझे एकदम बेसिक्स से शुरू करना था कि ना मुझे वेक्टर पता है ना कुछ और, मेरे बेसिक्स ही खराब थे फिजिक्स के, जिसकी वजह से वो टाइम नहीं मिल पाया उसकी इतनी एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। ओके। तो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है ये काफी बच्चों को रहती होगी, क्योंकि फिजिक्स से तो बच्चों को वैसे भी बहुत डर लगता है। यस। हाँ, तो अच्छा, यू व्हाई डिड यू चूज ऑनलाइन क्लासेस ओवर ऑफलाइन क्लासेस? जब आपको पता था कि आपके बेसिक्स इतने वीक है, तो बच्चा सोचता है नहीं मैं ऑफलाइन ज्वाइन कर लूंगा, बट उस टाइम आपने इतना बड़ा फैसला लिया कि नहीं मैं ऑनलाइन करूंगा, वो भी टीम जीएनटी के साथ जुड़ूंगी। हाउ यू डिसाइडेड दिस? व्हाट वाज दैट पैरामीटर? मैम एक्चुअली जब मैंने वन शॉट, फिजिक्स मेरी हमेशा से ही खराब थी। इवन व्हेन वी टॉक, आई वाज एन आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट टिल 10th और हमारे यहाँ पे 8th से फिजिक्स हो जाती है। तो ठीक है। फिजिक्स मेरी हमेशा से ऐसा होता था कि केमिस्ट्री में 96 है, बायो में 100 के आसपास आ रहे हैं। फिजिक्स में मेरे बोर्ड्स में इवन 10th में 83 रह गए थे, इवन दो मेरे केमिस्ट्री और बायो में बहुत अच्छा स्कोर था, 96 एंड 95। उसके बाद 11th-12th में कुछ मैंने सीबीएसई बोर्ड पे शिफ्ट किया, एक वो फ्लो नहीं बना और दूसरा यहाँ था, यहाँ हमारे पास कोई नोकर नीट की कोचिंग नहीं है, ओके। जो डिफरेंस आता है। तो मैं 11th-12th में नीट की प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। उसके बाद जब मैंने तमन्ना मैम से पढ़ना स्टार्ट किया, मेरा थोड़ा थोड़ा सा समझ आने लगा। मुझे लगता है फिजिक्स में मैंने थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स भी कर दी टाइम के कम होने की वजह से, नहीं तो मॉक टेस्ट में मेरे 160 170 आ रहे थे। दो मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट दिए थे, बीए नीट अड्डा और 2-3 और इंस्टीट्यूट्स के मॉक दिए थे। थोड़ा सा मैंने फिजिक्स के पेपर में गड़बड़ी की है वहां पे जाके, क्योंकि टाइम कम था और थोड़ा सा मैं खुद डर गई फिजिक्स का पेपर देख के।
तो दिस वाज द मेजर रीजन जो फिजिक्स में मेरे मार्क्स कम आ गए रह गए, नहीं तो 2-3 क्वेश्चंस मैं इजीली सॉल्व कर पाती अगर थोड़ा सा टाइम और होता और थोड़ा सा मैं काम रहती उस सेक्शन में। बहुत अच्छा। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद टीम जीएनटी लास्ट ईयर? अमेजिंग, अमेजिंग। मुझे नहीं लगता था कि मेरा इतना होगा। इवन आई वाज गिविंग सम, मैंने स्काई के भी मॉक टेस्ट दिए हैं जैसे आप बोलते हो, मैं उसके एक मॉक में इनरोल थी एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली उनके वहाँ पे 2 स्टूडेंट्स होते थे जो 2-4 साल से ड्रॉप्स में प्रिपेयर कर रहे थे एंड मेरा सेंटर रैंक अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे 4 to 5 आ जाता था उनके जो होता था। सो वो काफी एक एज होता था। और जैसे आप जाते हो ना वहाँ पे एक होता है, एक तो आपको देख के ऑफलाइन जब मैं टेस्ट देती थी एक ही मैंने दिया था, एक तो आपको होता है कि सबके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको पढ़ना है, कंपटीशन है, वो सामने से आपको दिख रहा है। और एक तो वो होता है ना कि फीलिंग की वो जहाँ पे अड़ रहे होते थे। मुझे आई रिमेम्बर कि 8 years का जैसे पेपर होता था मेरा, 2 जहाँ से होता था ट्रिक्स कर ली वो सब कर लिया, एक तो वो वहाँ से रिवीजन हो गई और एक में होता था मेरा 2.5 आवर्स में इजीली पेपर फिनिश हो जाता होता था। तो वो एक मुझे काफी वो एज था कि मुझे 2 ऑफलाइन से मुझे वो काफी बेटर प्रिपरेशन मिली है ऑनलाइन 2 सिंगल ईयर में, जो वो उन्होंने 2 से 3 years में बिल्ड किया था। दैट्स ग्रेट कि बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस आया। बच्चा, और आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट ईयर, जैसे कि अगर मैं आपको एक्चुअल बताऊं तो इस बार सब कह रहे हैं कि -120 स्कोर करोगे तो आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे, तो मैं कहूंगी कि यू हैव टेक्निकली स्कोर्ड 670 680 मार्क्स, क्योंकि यस, सर पेपर टफ बहुत था। तो अगर आप यस, लास्ट ईयर 420 पे थे और इस साल आप 554 पे अराउंड, तो आप 600 क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि इस साल का पेपर बहुत ही टफ रहा है। तो बहुत यस। अच्छा लगा बच्चे कि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से पढ़ के भी बच्चे अपने बेसिक्स बना रहे हैं एंड दे हैव कॉन्फिडेंस टू कॉम्पीट विद ऑफलाइन कोचिंग्स ऑल्सो। सो ये चीज बहुत अच्छी है। और बाकी आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए बच्चों, हाउ वाज द सपोर्ट थ्रू आउट द प्रिपरेशन? मैम अमेजिंग, वही एक रीजन था कि मैंने नहीं चूज किया था दैट आई हैव टू गो ऑफलाइन, क्योंकि इंस्टीट्यूट नियरेस्ट जहाँ पे मैंने उसके पेपर भी दिए हैं ऑफलाइन, वो भी 2 hours की ड्राइव होता था, जहाँ पे मेरा नीट सेंटर भी उसी सिटी में अच्छा। आया था। जिसकी वजह से मैंने चूज किया था कि आई हैव टू स्टे होम और मैं ऑनलाइन से प्रिपेयर करूंगी। और मेरे फादर फार्मर है, मम्मा हाउसवाइफ है, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन कनाडा। तो आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं पेपर दे के आई थी तब तो एक टाइम ऐसा हो गया था कि मैंने कॉन्स्टेंटली मॉक्स में मेरे 680 685 आ रहे हैं लास्ट मंथ में। घर वालों ने भी एक्सपेक्टेशन है कि इससे तो थोड़ा सा इजी पेपर आएगा तो 700 तो क्रॉस हो ही जाएंगे, टॉप का जीएमटी मिल जाएगा स्टेट का। उसके बाद आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं सेंटर से बाहर आई हूँ, मैंने 580 और 590 का तो पेपर अटेम्प्ट किया था ऑल टुगेदर, तो 680 वहां पे जाना तो मुश्किल था। तब तो ये भी नहीं पता था कि सबका पेपर खराब हुआ है जो कुछ। बाहर आई मैं सेंटर से, पापा खड़े थे, मैंने रोना स्टार्ट कर दिया वहीं पे कि नहीं पापा इस साल नहीं सिलेक्शन होगा। मम्मा को बताया, मम्मा बोल रहे कोई बात नहीं कुछ नहीं हो गया, नेक्स्ट ईयर फिर से प्रिपरेशन कर लेना। तब मुझे नहीं था, मुझे था कि फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा एक और, पर मुझे था कि एक और ड्रॉप मिलके आई स्कोर और अच्छा स्कोर आएगा। पर अभी थोड़ा सा था कि मैंने सोचा कि रिजल्ट तक वेट कर लेते हैं, जैसे सभी बोल रहे हैं कि शायद मुझे अपना कॉलेज जो मुझे चाहिए था पंजाब में, जैसे जीएमसीज हैं, मुझे पर्टिकुलरली जीएमसी मिल जाएगा। पटियाला। अब अभी तो मुझे, वैसे तो मैं बताऊं, रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। तो अभी रैंक इज अ की प्लेयर, जो कि रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा क्या कट ऑफ्स रहेंगी। क्योंकि रैंक वही, मतलब कि अगर 25,000 रैंक है तो लास्ट ईयर में भी वो 680 मार्क्स पे आई हो, इस साल में भी वो सेम रैंक आपकी 500, मतलब कि 500 मार्क्स पे आ रही हो। सो रैंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज। तो अभी हमें मेन फोकस रैंक पे रखना है कि व्हाट इज माय रैंक एंड कौन सी काउंसलिंग लगाएंगे तो मुझे बेटर चांसेस हैं कि एमसीसी से मिल जाए या स्टेट से मिल जाए। तो आई थिंक यू हैव डन वेरी गुड बेटा। एंड अपने पापा मम्मी को बताना कि मैंने अच्छा किया है, ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यू हैव डन सो गुड। एंड थ्रू ऑनलाइन कोचिंग भी, एंड ऑनलाइन के साथ आपका स्केड्यूल क्या रहता था पढ़ने का, फुल डे? ऑनलाइन में जैसे हम स्टार्टिंग में क्लासेस हुई थी तो फिजिक्स की क्लास शाम को होती थी, तो मेरा होता है हाँ मुझे रात को पढ़ना है, दिन सुबह नहीं। तब समर सीजन होता था जब हमने स्टार्ट किया था मेनली, हाँ तो मेरा होता था 9 o'clock उठो, 10 बजे नितेश सर की क्लास होती थी, तो हाँ 9 o'clock उठ के हाँ ब्रेकफास्ट कर लो। उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास की, उसका रिवाइज कर लो जो ब्रेक होता था, हाँ। बायो की क्लास करके लंच करो, उसकी रिवीजन करके फिजिक्स की क्लास कर लो। हम्म, उसके बाद 1 घंटा होता था कि मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, अच्छा। 5 to 6, जैसे उसी टाइम मेरे ब्रदर का कॉल आता होता था तो एक वो हाँ रिलैक्स हो जाता है बंदा। सो हाँ 7 से 8 मुझे होता था बायो की एनसीईआरटी पढ़ के मुझे मॉड्यूल्स लगाने हैं। वो मेरा कांस्टेंट ये था कि मुझे 1.5 घंटा रोज बायो की एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि पढ़नी। मेरी पिछली बार
इसी बेसिक्स तो पिछली बार भी थे, पर मुझे एनसीईआरटी याद ही नहीं थी कि मैं उसे कुछ अटेम्प्ट कर पाऊँ। पिछले लास्ट टाइम में मेरा बायो में स्कोर था 260, तो मुझे एनसीईआरटी वो याद नहीं थी कि मैं उसे अटेम्प्ट कर पाती। तो मेरा वही होता था कि मुझे 1 आवर से 1.5 आवर मुझे एनसीईआरटी डेली पढ़नी है, और उसके बाद मुझे मॉड्यूल्स के क्वेश्चन लगाने हैं। और उसके बाद डिनर करके अप्रॉक्सिमेट टिल 9 से टिल 1 o'clock आई यूज्ड टू स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उसका डीपीपीस लगा लिए सभी रिवाइज करके, और 1 बजे तक मैं सो जाती थी। स्टार्टिंग में मेरा ऐसे होता था कि मेरा शेड्यूल था 8 से 10 आवर्स पढ़ना है अक्टूबर तक। उसके बाद मैंने 12 आवर्स बम्प अप किया है। 12 से मैंने ज्यादा भी नहीं कभी पढ़ाई की, 1-2 बार होगा शायद 13 या 14 आवर्स होगा, पर मेरा होता था कि कंसिस्टेंटली सैटरडे तक पढ़ना है। संडे ब्रेक ले लो आप टेस्ट के बाद, पर सैटरडे तक जो पढ़ना है 11 से 12 आवर डेली पढ़ो, ताकि वो कंसिस्टेंसी रहे और ना ही मैं थक जाऊंगी ज्यादा। मुझे होता था अगर मैं 13 आवर्स एक दिन पढ़ रही हूँ, मैं नेक्स्ट दिन नहीं पढ़ती थी। तो फिर आप मैंने 12 घंटे इतना कैजुअली बोल रहे हो, सच बता रही हूँ, जो बच्चे ये देखेंगे वो कहेंगे भाई 12 घंटे भी हम नहीं पढ़ पाते हैं। ये तो है। बहुत तो फिर बहुत से आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। और एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वन थिंग दैट यू रियली वांट टू टेल योर जूनियर्स कि हाउ यू कैन डू प्रिपरेशन, कि आप पहली अटेम्प्ट में नीट क्लियर करें, यू डोंट हैव टू डू ड्रॉप 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 ड्रॉप। कंसिस्टेंसी और बेसिक्स पे वर्क करो। अभी जैसे नीट 2025 का पेपर आया था, अभी बहुत सारे जूनियर्स होंगे कि जो कहेंगे कि हमें एडवांस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीधा से करनी है, बेसिक्स हो रहा है हो रहा है हो रहा है। वो प्रिंट नहीं करेंगे बेसिक्स। अभी जिसके 500 प्लस इस पेपर में स्कोर आ रहा है, उसके बेसिक्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, 450 या 500 प्लस है। वो अगर एडवांस की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तो उसके मार्क्स इंक्रीज होंगे। बट अगर हम सीधा बोलेंगे कि हम एडवांस की क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जंप कर रहे हैं विदाउट सॉल्विंग द बेसिक्स ही नहीं क्लियर, तो वो नहीं हो पाएगा। केमिस्ट्री की, बायो और केमिस्ट्री में एनसीईआरटीज अच्छे से फॉलो कर लो। केमिस्ट्री में मेरी फिजिकल की एनसीईआरटीज रह गई थी, जिसका मुझे थोड़ा सा एक पेपर में दिखा है कि मेरे क्वेश्चन छूटे हैं। अगर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का पेपर सारा एनसीईआरटीज थे, इजी था पेपर। 2-3 क्वेश्चन मैंने ऑर्गेनिक के छोड़े, इनऑर्गेनिक मेरे सारे क्वेश्चन ठीक थे। तो आप एक एनसीईआरटीज उसकी अच्छे से बायो और केमिस्ट्री की फॉलो करो। फिजिक्स के पहले बेसिक्स बिल्ड करो नोट से, और उसके बाद आप एनसीईआरटीज पे मूव ऑन कर सकते हो। एडवांस की क्वेश्चन लेवल पहले बेसिक्स बिल्ड करके फिर एडवांस से जाओ, सीधा एडवांस पे मत जंप करो, नहीं तो फिर वो आई थिंक ये सिमरन प्रीतम बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि हमें सिर्फ एडवांस करना है, मतलब स्टूडेंट्स वांट टीचर्स हु आर टीचिंग जेई का फिजिक्स या केमिस्ट्री। तो इसलिए ये बात आई थिंक बहुत अच्छी चीज बताई है कि अपने बेसिक्स पे करते चलो। एंड एक टाइम जब आए कि जब आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हो चुके हैं, आप नीट लेवल को हासिल कर चुके हैं, उसके बाद अगर आप कर रहे हैं एडवांस लेवल, दैट मेक्स सेंस। अगर शुरू से एडवांस से चलेंगे तो आई थिंक 2 या 3 महीने बाद आप उग जाएंगे कि मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, एंड फिर वही डिमोटिवेशन की लहर आती है, प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू होता है, एंड फिर आप अपने आप को ही भला बुरा कहने लगते हैं कि मेरे से नहीं हो पा रहा। यस मैम। Yes. So, very nice, Simanpreet. And thank you so much, बेटा, for joining with us. And जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो एक फोटो तो बनती है भेजनी। श्योर। कोई भी आपको हेल्प की जरूरत हो काउंसलिंग से रिलेटेड, कुछ भी, नीट अड्डा इज देयर, वी हैव आवर प्रोग्राम्स रिगार्डिंग काउंसलिंग, डू लेट अस नो, विल हेल्प यू आउट। ओके मैम। ठीक है, ओके, ठीक। बाय बेटा। बाय।